गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मामा। पुष्पेंद्र यहाँ बहुत वॉलीबॉल खेलते थे जब मैं शादी के बाद आई थी यहाँ पर। और अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है संडे और सुबह के अराउंड 6:30 हुए हैं। अभी 6 बजे उठी थी आज। तो मैं जा रही हूँ अपनी सोसाइटी में वॉक पे और रनिंग पे। एक्चुअली मैंने 2-3 हफ्तों से ये स्टार्ट किया है कि मैं एक राउंड पूरा ब्रिस्क वॉकिंग करती हूँ और फिर मैं रनिंग करती हूँ एक राउंड। और पहले मैं एक्चुअली घर पे ही थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग और योगा कर रही थी, लेकिन मुझे पुष्पेन ने एडवाइस किया क्योंकि मेरा ना प्रेगनेंसी के बाद वेट अब थोड़ा स्टेगनेंट हो गया है। मतलब मैं हेल्दी ईटिंग करने की भी कोशिश करती हूँ एटलीस्ट मंडे टू फ्राइडे तो, और मेरा वेट अब डिक्रीज़ नहीं हो रहा था। काफ़ी डिक्रीज़ हो गया है लेकिन और नहीं हो रहा था। तो पुष्पेन ने बोला मुझे कि तुम रनिंग करो जैसे तुम पहले करती थी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, सिया के टाइम पे भी मैंने बहुत वेट गेन किया था, मैं बहुत मोटी हो गई थी। तो हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी का मेटाबॉलिज्म अलग होता है। कुछ लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता और आराम से उनका वेट रिड्यूस हो जाता है, लेकिन मेरी बॉडी इस मामले में, मैं और मेरे पापा एकदम सेम टू सेम है। थोड़ा सा भी खा लें तो हमारा वेट इतनी जल्दी गेन होता है। और मेरी मम्मी और मेरा भाई वो दोनों एक जैसे हैं। उन्हें कुछ भी खिला लो, घी अंडे वंडे कितना भी खिला लो। मेरे भाई को इतना ज़्यादा हम लोग डाइट देते थे ताकि थोड़ा वो हेल्दी हो, लेकिन वो हेल्दी नहीं हुआ। टॉल हो गया खूब अच्छा खासा, लेकिन हेल्दी नहीं हुआ वो तो सबका अलग अलग होता है मेटाबॉलिज्म। और मेरे साथ ये है, मैं थोड़ा सा भी खा लूँ पूरा अच्छे से लग जाता है बॉडी को भी। मैं यूजुअली ना मॉर्निंग में इस तरह से व्लॉग नहीं करती हूँ। मैं फ़ोन जो है अपना रखती हूँ पास में और मैं फोकस करती हूँ पूरा एक्सरसाइज पे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो जो है ध्यान इधर चला ही जाता है, मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि अपना जो छोटा वाला स्टैंड है वो लेके आती हूँ और फिर मैं बात करते करते ही व्लॉग बना लूँगी। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ। वीकडेज़ में मैं 5:30 पे उठ जाती हूँ और मेरे हस्बैंड मुझसे भी जल्दी उठते हैं। वो एवरीडे 5 o'clock उठते हैं। अभी भी वो जगे हुए हैं। तो उन्होंने मुझे बोला, गौरव मैं बच्चों को देखूँगा, तुम जाओ रनिंग करो। सिया के टाइम पे भी ऐसे ही होता था। पुष्पेंद्र वॉलीबॉल खेलते हैं बहुत अच्छा, तो वो वॉलीबॉल खेलते थे, टीम में थे वो। हार्टमैन पार्क एक है तो वहाँ की टीम में थे, तो वॉलीबॉल खेलने के लिए जाते थे। मैं सिया का स्ट्रॉलर लेके और अपना डिनर विनर बना के शाम को उनके साथ ही निकल लेती थी। और जब तक वो वॉलीबॉल खेलते थे मैं उस पार्क में चक्कर लगाती रहती थी। पहले जॉगिंग करती थी, रनिंग, थोड़ा वॉकिंग, तो ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक एक्सरसाइज जो है वो होती रहती थी। इस तरह से मेरा जो वेट है वो रिड्यूस होने लग गया। बट दिस टाइम ऐसा नहीं हो रहा है, तो आई थिंक मुझे थोड़ा बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो एक राउंड तो मेरा होगा इस तरह से ब्रिस्क वॉकिंग करते हुए। मेरी सोसाइटी का जो पूरा एक राउंड है वो 1 माइल का हो जाता है। दूसरा राउंड जो होगा वो मैं पूरा रनिंग करती हूँ और पूरा कंप्लीट रनिंग करती हूँ, बीच में रुकती नहीं हूँ। और रनिंग इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। रनिंग ना एक एडिक्शन की तरह है आप जितना रनिंग करोगे, जितना एक्सरसाइज करोगे, आपको और मन करेगा। तो 2-3 हफ्ते हो गए हैं मैं इस तरह से ट्राई कर रही हूँ। और शुरू में क्या होता है कि हाथ पैर जॉइंट्स में बड़ा ही पेन होता है, क्योंकि आदत नहीं होती रनिंग की। तो ऐसे मेरे को बहुत पेन हुआ। फिर मैंने थोड़ा वार्म शावर लेके इस तरह से अपनी बॉडी को रिलैक्स किया, लेकिन अब मुझे कोई पेन वेन नहीं हो रहा है। मैं पूरा सोसाइटी का एक राउंड जो है अभी लगा रही हूँ और धीरे धीरे रनिंग का स्टेमिना जो है वो बढ़ जाता है जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे। पहले मैं 5 मिनट्स रनिंग में थक जा रही थी, फिर और थोड़ा सा रनिंग स्टार्ट की। तो इस तरह से मैंने अपना स्टेमिना जो है वो बढ़ाया है। और बहुत ही अच्छी सी सुबह है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं लेक की तरफ आ गई हूँ, तो इस तरफ जो है काफ़ी पेड़ वेड़ से हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कितनी प्यारी सी सुबह है, आप देख सकते हो। और सुबह सुबह यहाँ पर ज़्यादा लोग होते नहीं हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आएगी। तो सुबह सुबह बहुत ही अच्छा सा माहौल होता है यहाँ पे। और मैं आती हूँ तो बहुत मुझे रिलैक्स फीलिंग होती है, लाइक माइंड मेरा एकदम रिफ़्रेश हो जाता है जब मैं यहाँ पे सुबह सुबह आती हूँ तो। और पता है
और पुष्पेंद्र बच्चों को देख रहे होते हैं तो कोई टेंशन नहीं होती। दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं। सिया भूमि, और भूमि को फीड करा दिया था, अराउंड 5 o'clock पे उठ गई थी। फीड करा के वो सो जाती है फिर से, तो 7:30 तक उठेगी। पुष्पेंद्र अपना कुछ काम कर रहे थे और मैं आ गई हूँ यहाँ। तो मैं इतना रिलैक्स्ड फील करती हूँ। इधर लेक है और ऐसी हवा फेस पे लगती है। यू आर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। और मैं ऐसे फर्स्ट टाइम ब्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि अगर एक आधा लोग यहाँ से जा रहे होते हैं वो देखते हैं कि अरे यार ये क्या कर रहे हैं। वैसे तो लोग आजकल व्लॉगिंग को बहुत ही कॉमन लेने लगे हैं, बट मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं करती हूँ। बट आज मैं आई हूँ अपना ये लेके स्टैंड। तो एक राउंड ये मेरा अभी ब्रिस्क वॉकिंग वाला होगा। अभी मैं स्टॉप करी हूँ यहाँ पे। दूसरा राउंड मैं करूँगी रनिंग वाला, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो रनिंग का दूसरा राउंड चल ही रहा था। अब हो गई है बारिश स्टार्ट। लग नहीं रहा था कि इतनी तेज़ बारिश आएगी, थोड़ा लेट का फोरकास्ट था, लेकिन अभी काफ़ी तेज़ बारिश हो गई है। तो मैं इस बिल्डिंग के यहाँ शेड में रुकी हुई हूँ और अब मुझे वेट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बहुत बुरी तरीके से भीग जाऊँगी। आप देख सकते हो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। आज ब्लॉग करने का सोचा था, आज बारिश हो गई। और इतनी तेज़ बारिश हो गई, 10 मिनट में इतनी तेज़ बारिश हो गई, सब गीला गीला हो गया, बंद हो गई। मैं वहाँ वेट कर रही थी 10 मिनट के लिए, मैंने कहा गीली हो जाऊंगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारे यहाँ के जो लेक के पास के हंस हैं। हमारे यहाँ तो इसको हंस बोलते हैं, स्वान। तो ये बहुत ही फेमस है यहाँ के। आप देख सकते हो यहाँ पे लोग ना फ़ोटोज़ खिंचाते हैं इसके पास। लुक एट दिस। इनका एक ब्यूटीफुल सा बेबी भी है। मैं बिल्कुल पास नहीं जा रही हूँ, तो इनका पास में बेबी भी आप देख सकते हो। बहुत ही क्यूट है ये। और यहाँ पर लोग शाम को काफ़ी फ़ोटोग्राफी करते हैं इनकी, जब ये लोग यहाँ पर लेक में तैर रहे होते हैं। तो हम लोग शाम को भी एक बार वॉक करने के लिए आते हैं। पुष्पेंद्र, मैं, सिया, भूमि, तो हम लोग वॉक करते हुए 2 राउंड्स लगा लेते हैं। कई बारी हम डिनर करके आते हैं, कई बारी जाके कर लेते हैं, तो थोड़ा सा बच्चों को भी आउटिंग हो जाती है। भूमि को इतना मज़ा आता है। और अभी पुष्पेंद्र का फ़ोन आया, तो पूछ रहे थे तुम भीग तो नहीं गई हो, बारिश में कहाँ हो। तो मैंने कहा नहीं मैं वहाँ बिल्डिंग के शेड में खड़ी हो गई थी और 10 मिनट में बारिश कम हो गई। और मुझे लगा कि शायद भूमि जग गई है, इसलिए फ़ोन आया और रो रही होगी। तो अभी बच्चे तो सो ही रहे हैं और अराउंड आधा घंटा हो गया है मुझे। तो अब मैं सोच रही हूँ रनिंग कर ली है थोड़ी मैंने, और थोड़ा सा और ब्रिस्क वॉकिंग कर लेती हूँ, उसके बाद घर जाऊँगी। और मेरे हैंड्स जो हैं वो फ्री हो सकें वॉक करने के टाइम, रनिंग करने के टाइम, इसलिए पुष्पेंद्र ने मुझे ये बैग दिया है। ये रहा, ये इसको कमर पे बांध सकते हैं। बहुत ही कॉमन है, इस तरह के काफ़ी बैग्स आते होंगे। तो ये पुष्पेंद्र का है, वो वॉलीबॉल खेलते थे, रनिंग वनिंग करते थे, तब का है। तो मैंने सोचा कि इसको मैं यूज़ करती हूँ अभी अच्छे से। तो फ़ोन वगैरह और छोटा वाला स्टैंड इसमें ही रख के मैं ले जाती हूँ। आज ही रख के लाई हूँ स्टैंड, तो फ़ोन जो यूजुअली तो मैं फ़ोन इसमें रख लेती हूँ। और हैंड्स जो हैं वो फ्री होते हैं, तो आराम से वॉक करो या फिर रनिंग करो। मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी लेके चलती हूँ अपने साथ, थोड़ा सा ना सैर पे, फ्रेशनेस पे, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा हम सबको। तो ये है मेरा तीसरा राउंड और फिर से मैं लेक की तरफ आने वाली हूँ। तो जैसे ही लेक की तरफ पहुँचने लगते हैं, ये डक्स वगैरह आपको दिखाई देने लग जाएंगी। कितनी ब्यूटीफुल सी है। सिया तो काउंट करने लगती है, मम्मा कितनी डक्स हैं, मॉमी डक है, ये बेबी डक्स हैं। तो चलते हैं
और थोड़ी देर बारिश हुई है, मैक्सिमम 10 मिनट हुई होगी, उसमें इतना गीला गीला सा हो गया है। तो ये जो हमारी सोसाइटी का ये जो जंगल सा है आप देख रहे हो, इसके दूसरी तरफ जो है हाईवे है, तो ये जो शिकागो डाउनटाउन के लिए जाता है। और अभी मैं पहुंच गई हूँ हमारी सोसाइटी के ऑफिस। तो यहाँ से घर मेरा ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब तो सोसाइटी के ऑफिस में कोई पार्टी या कुछ होता नहीं है, लेकिन पहले बहुत कुछ होता था यहाँ पे, और मैं आप लोगों से शेयर भी करती थी। हमारी सोसाइटी का टेनिस कोर्ट, आई एम श्योर मैंने आपको ये कई बार दिखाया होगा। गाइस, सो मेरी एक्सरसाइज जो है हो गई है और अब मैं आ गई हूँ घर। तो पहले मैं चलती हूँ अंदर, थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। मैं आ गई हूँ वापस और मैं अब थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, बैठूँगी। भूमि जग गई है तो वो अपने पापा के पास है और मदर इन लॉ से बात कर रहे हैं, तो मैं भी थोड़ी देर बात करती हूँ। भूमि, भूमि, भूमि मम्मा, भूमि, भूमि आएगी अभी थोड़ी देर में। अब जग गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मा। पीपी किया आपने? हाँ करिए। गुड जॉब। आपको दोनों बहनों को याद आई है? हाँ। इसको पानी पिलाया? अच्छा ठीक है, मैं पिला देती हूँ। अब शुई शुई कर रही थी। हाँ चलो मम्मा पियेंगे, आज मम्मा पिलाती। मम्मा कौन सी ड्रेस? ठीक है, मैं देखती हूँ आपको कौन सी पहनाती हूँ। ये वाली प्रेस नहीं है बेटा। और आज ना हम लोगों को हमारे क्लोज फ्रेंड हैं, उन लोगों के घर जाना है, शिल्पी जी एंड सूर्या भैया। तो उनके बच्चे का बर्थडे है, वो सिया की एज ग्रुप का है, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। हाँ बेटू। तो पुष्पेंद्र ने ये ऑलरेडी पैक कर दिया है जब मैं बाहर गई हुई थी। तो एक ड्रेस है और एक टॉय है, तो ये मैंने कॉस्को से मंगाए हैं। और तो हम कहीं ज़्यादा शॉपिंग करने जा नहीं रहे हैं, बट हाँ कॉस्को पुष्पेंद्र जाने लग गए हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा स्टोर है तो इस वजह से। और बहुत ही अच्छी ड्रेस थी, मुझे दिखाना था आप लोगों को, लेकिन अब पैक हो गई है। तो मैंने एक गिफ्ट बैग निकाल लिया है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। उनसे मिलने जाएंगे तो ले जाएंगी। सो अभी सुबह के 8 बजे हैं और मैंने भूमि के लिए मिल्क बना दिया है। तो ये रहा भूमि का मिल्क, और मैं भूमि को 2% काऊ मिल्क देती हूँ। हल्का सा वार्म सा रहे, इसलिए मैं ये थर्मल वाले कप में दे के जाती हूँ। तो थोड़ा सा वार्म सा रहता है बच्चों को और टेस्ट अच्छा आता है। तो पुष्पेंद्र दूध पिला देंगे उसको अभी, और मैं जाती हूँ फिर शावर लेने के लिए। पुष्पेंद्र ये लो पिला दो। हे गाइस, सो अभी शावर लेके आ गई हूँ मैं और ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ। और ब्रेकफास्ट बनाते बनाते भूमि रो रही थी, पुष्पेंद्र शावर लेने के लिए चले गए हैं, तो मैंने भूमि को यहीं पे बिठा लिया है। तो इस तरह से आप लोगों में से कई लोग पूछ रहे थे कि बच्चे काम नहीं करने देते, तो यार ऐसे ही कुछ ना कुछ दे के इंगेज करना पड़ता है। यहाँ पर इसके टॉयज अगर डालती तो अपने टॉयज से नहीं खेलेगी, लेकिन ये जो चमचे, ग्लास, कटोरी, प्लेट ये सब दे दो तो उससे खेलते हैं ये बच्चे। आज अच्छी खासी गर्मी है तो मैंने अभी AC ऑन कर दिया है। काफ़ी गर्मी लग रही थी किचन में तो और भी ज़्यादा, तो यहाँ का फैन भी ऑन कर दिया है, AC भी, थोड़ी सी हवा आ रही है। अब सिया आपके दूध में चीनी डाल दूं बेटा? तो ये सिया का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, खा लो अच्छे से, ठीक है। मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी है और ये आप खा लेना। और पुष्पेंद्र के लिए मैं ये शिमला मिर्च वाली सैंडविच बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल है। शिमला मिर्च को रफली चॉप कर लिया है, थोड़ी हरी मिर्च ऐड की है
और थोड़ा सा इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर और ये वाला जो रेंच है ये यूज़ करूँगी, चिपोटले, इससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो ये वाली ड्रेसिंग डालूँगी थोड़ी सी बस। अपने लिए मैंने ये एवोकाडो मैश किया है, तो मैं इसकी सैंडविच बनाऊँगी। इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर, थोड़ा लेमन, हरी मिर्च, इसमें तो बहुत कुछ डाल सकते हैं लेकिन अभी मैं बेसिक सी बना रही हूँ। तो इसमें प्याज, टमाटर, गुआकामोले टाइप से भी बना सकते हैं, फिर उसको सैंडविच में फिल कर सकते हैं। हाय करो। हाँ, आज हम उत्कर्ष किया जा रहे हैं। तो अभी हम लोग आ गए कार में। मैंने भूमि को सेट कर दिया है और पुष्पेंद्र जो मेन डोर है उसको बंद करते हुए उस तरफ से सिया को लेके आएंगे। और हल्की सी बारिश सी हो रही है, कल तक तो कोई फोरकास्ट नहीं था लेकिन अब बारिश जैसा है। तो अभी टाइम हुआ है अराउंड 11:14 और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो पहले हम लोग एक प्लेस है जहाँ पे हमारे फ्रेंड्स जो है उन्होंने केक का ऑर्डर दिया हुआ है, तो वहाँ से केक पिक करेंगे और उसके बाद सीधे फिर उनके यहाँ पे निकलेंगे। सो पुष्पेंद्र अभी केक पिक करने गए हैं और मैं बच्चों के साथ कार में ही बैठी हूँ और सारी प्रिकॉशंस लेके गए हैं वो, ग्लव्स पहन के, मास्क वास्क लगा के। तो हमने ग्लव्स का जो पैकेट है वो कार में ही रखा हुआ है। ता 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 और हमारे फ्रेंड के घर का रास्ता अराउंड 40 to 45 मिनट्स का होगा। तो पुष्पेंद्र ड्राइव कर रहे थे और बच्चे स्पेशली भूमि, उसको नींद आ रही थी तो वो थोड़ा रो रही थी, इसलिए मैं पीछे ही आ गई हूँ। और दोनों की कार सीट से मेरे लिए थोड़ी जगह कम पड़ती है बीच की, बट एडजस्ट करना पड़ता है। तो अभी दोनों सो गई हैं, भूमि भी सो गई है और सिया भी कार में सो ही गई है। तो थोड़ी देर इनका नैप हो जाएगा और उसके बाद हम फ्रेंड के यहाँ पहुँचते हैं। हे गाइस, सो हम लोग अपनी फ्रेंड के यहाँ तो आए हुए हैं और ये जो इनका घर है ये मेरी जो पुरानी सोसाइटी थी उसके पास है। तो मेरी पुरानी सोसाइटी जहाँ मैं पहले रहती थी, अगर आप बहुत पुराने वाले व्लॉग्स देखोगे तो यहाँ पर ये पार्क है। पुष्पेंद्र यहाँ वॉलीबॉल खेलने के लिए आते थे। सो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पार्क में आए हैं क्योंकि आज वेदर अब ठीक हो गया है, बादल से हैं और बहुत गर्मी भी नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए इस पार्क में आए हैं। तो पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई हैं। पुष्पेंद्र यहाँ बहुत वॉलीबॉल खेलते थे जब मैं शादी के बाद आई थी यहाँ पर, और शाम को यहाँ वॉलीबॉल चलता था उनका। फिर मैं भी ना इधर ही आ जाती थी और मैं पार्क में घूमती रहती थी, उनका गेम चलता रहता था। कई बारी तो हमारी ना वॉलीबॉल के ऊपर इतनी लड़ाई हो जाती थी, मतलब कितना खेलोगे कितना खेलोगे। फिर धीरे धीरे मैं भी यूज्ड टू हो गई, शाम के टाइम को यूटिलाइज़ करने लग गई। शाम को मैं यहाँ पर वॉक करने के लिए आ जाती थी, तो यहीं मैं वॉक करती रहती थी। तो मैं आपको अभी वॉलीबॉल का कोर्ट है वो दिखाती हूँ। सो ये रहा वॉलीबॉल कोर्ट जहाँ पर पुष्पेंद्र बहुत ज़्यादा खेलते थे। तो अभी तो सब खाली पड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19, अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी लोग खेलते रहते थे। और यहाँ पर सिया और उत्कर्ष दोनों खेल रहे हैं सैंड में, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं ये लोग जब भी मिलते हैं आपस में। गाइस, तो आप लोग देख सकते हो ये है मेरी पुरानी सोसाइटी
जहाँ मैं पहले रहती थी, और जो पुराने व्लॉग्स हैं उनमें आपको यही सोसाइटी देखने को मिलेगी अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स देखोगे तो। और जब भी मैं यहाँ से निकलती हूँ, यहाँ आती हूँ, तो मुझे एक अलग ही कनेक्शन फील होता है, क्योंकि मैं यहाँ इतने टाइम रह चुकी हूँ। जब सिया बॉर्न हुई थी तब इसी सोसाइटी में थी मैं। और मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ, कौन से वाले घर में थे हम। वो आप देख रहे हो जो ट्री है उसके जस्ट कॉर्नर वाला घर है, उस पर साइकिल खड़ी हुई है अभी। निकल गया, हाँ, ये जो जस्ट कॉर्नर वाला डस्टबिन के उधर था, तो उस घर में मैं रहती थी। अभी शाम का टाइम हो चुका है और यहाँ पर शिल्पी जी ने चाय बना दी है कड़क सी, तो अभी चाय पी रहे हैं और उसके बाद सीधे अब हम लोग घर के लिए निकल लिए हैं। और सिया खेलती है उत्कर्ष के साथ, जब भी मिलती है तो इतना खेलते हैं ये लोग कि सिया बहुत थक गई है और उत्कर्ष भी बहुत थक गया था। तो अभी सिया कार में बहुत टायर्ड है, आराम से बैठी हुई है और फिर घर पहुँचते हैं अब हम लोग। तो अभी हम लोग घर पे पहुंच गए हैं और काफ़ी हवा चल रही है। अराउंड 5:30 हो गए हैं अभी, तो अच्छी धूप निकली हुई है, लग नहीं रहा कि 5:30 है। जो बिल्डिंग का मेन डोर है वहाँ से जा रही हूँ और गेट ओपन तो भी कर दूँगी। पुष्पेंद्र वहाँ से बच्चों को निकालेंगे और फिर ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अब तक मैंने सुबह से लेके अब तक काफ़ी कुछ शेयर किया आप लोगों के साथ, तो अब इसके बाद और कंटिन्यू नहीं करूँगी, बहुत थक गए हैं हम लोग भी। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय एवरीवन एंड टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।